आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है ऑकुलर ट्रॉमा और विकसित कृषि संकल्प अभियान पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल हैं ऑकुलर ट्रॉमा और इससे बचने के उपाय, विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत गांव में किए जा रहे कार्यक्रमों का आयोजन और किसानों की प्रतिक्रिया। देश भर में ऑकुलर ट्रॉमा से आंखों को होने वाला नुकसान एक बड़ी समस्या है। इससे आंखों की रोशनी जाने का खतरा भी बना रहता है। आइए ऑकुलर ट्रॉमा और इससे बचने के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों और उपायों की जानकारी लेते हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट हरियाणा के उपनिदेशक डॉक्टर जगदीप सिंह बसूर से। ऑकुलर ट्रॉमा यानी कि आंखों की इंजरी या आंखों की चोट लगने से जो नुकसान होता है, ये बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ समस्या है, क्योंकि भारतवर्ष की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और जो लोग काम करते हैं, खासकर हाथ से काम करने वाले कारीगर या एग्रीकल्चर वर्क करने वाले, उन लोगों में या रोड साइड जो सड़कें बनाते हैं, उन लोगों में इस इंजरी के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। भारत में लगभग जो टोटल ब्लाइंडनेस है, उसका 1.5 से 5% तक जो इंसिडेंस है वो इसकी वजह से होता है। और इसकी एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्किंग एज ग्रुप वाले लोग, जो कामकाज करने वाले लोग हैं, यानी कि 15 से 45 साल की उम्र के व्यक्ति, उनमें ये इंजरीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इससे जो है सोशियो इकोनॉमिक बर्डन जो परिवारों पे और हेल्थ केयर सिस्टम पे पड़ता है। ये ज्यादातर एग्रीकल्चर वर्क यानी कि खेती बाड़ी में लगे हुए व्यक्ति, या जो लोहे का काम करते हैं, या कई बार घरों में जैसे प्रेशर कुकर की इंजरीज होती हैं, वो भी लेडीज में हो जाती हैं। बच्चों में पटाखे वगैरह की इंजरीज या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में ये होती हैं। डॉक्टर जगदीप ने बताया कि ऑकुलर ट्रॉमा से बचने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। इसमें जो हम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना है कि इमरजेंसी के टाइम में इससे बचना कैसे है। तो लोगों को इसके बारे में जानकारी, जैसे जो वर्कर लोग हैं वो प्रोटेक्टिव आई गियर, मतलब आंखों में जो सेफ्टी गॉगल्स हैं, जो फैक्ट्री में काम करने वाले, वेल्डिंग में काम करने वाले, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले व्यक्ति हैं, इसको जो प्रोटेक्टिव आई गियर जरूर पहने। इसी तरह जो लोग ड्राइवर वगैरह हैं या जिनका काम रोड साइड पे है, वो भी एक्सीडेंट से बचें। इन केस ऑफ इंजरी, अगर आपको इंजरी होती है तो इसकी जल्दी से जल्दी फर्स्ट एड देके जितना जल्दी हो सके आप आंखों के स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं। उन्होंने कहा, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि ऑकुलर ट्रॉमा है, जो आंखों की इंजरीज है, ये प्रिवेंटेबल है, इससे बचा जा सकता है, जिसके लिए हमें जागरूकता की जरूरत है। प्रोटेक्टिव मेजर्स, जैसे कि पहले मैंने बताया, एक्सीडेंट्स वगैरह से बचना और अपनी आंखों की प्रोटेक्शन के लिए आई ग्लास की इस्तेमाल करना, और सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं सरकारी अस्पतालों में, उनकी यूटिलाइजेशन लेके अपनी इंजरीज का इलाज टाइम पे करवाना। फरीदाबाद के बीके अस्पताल में प्रधान चिकित्सा अधिकारी एवं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ ने भी हमसे ऑकुलर ट्रॉमा को लेकर विस्तृत बातचीत की। आंख हमारा एक बहुत संवेदनशील अंग है और जरा सी भी इसमें लापरवाही करी जाए, इसमें चोट लग जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए तो आंख की रोशनी जाने का खतरा रहता है और वो हमें अंधता की तरफ ले जा सकता है। जैसे कि आंख में ब्लंट ट्रॉमा है, उसमें कोई मुक्का लग गया या खेल के समय या लड़ाई के समय गिर गए, कोई चोट लग गई, उस वजह से ये चोट लग सकती है। दूसरा है पेनिट्रेटिंग इंजरी। पेनिट्रेटिंग का मतलब जैसे कोई नुकीली चीज आंख में लग गई है, कांच, सुई, कैंची खेलते वक्त या काम करते वक्त लग गई है। तीसरा है केमिकल या कोई रसायन आंख में गिर जाए, जैसे कोई बैटरी की एसिड है या कोई और एसिड आंख में गिर जाए, धूल मिट्टी पड़ जाए, कोई कीड़ा पड़ जाए, तो ये सब तरह की आंख के अंदर जख्म कर सकती हैं। डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ ने बताया कि आंख में कोई चोट लगने या अत्यधिक तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आंख में तेज दर्द हो जाए या जलन होना, आंख का लाल होना या सूजन युक्त होना, आंख से पानी या पस आना, और जब आप रोशनी में जाते हैं तो आपकी आंखें नहीं खुल पाती हैं, बहुत चुभन होती है, या कभी कभी चोट लगने के तुरंत बाद आंख से खून आना, तो ये सब लक्षण हैं जिससे कि हम ये मान सकते हैं कि आंख में कोई गंभीर चोट लग गई है। अब इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? आंख से बचाव करने के लिए अभी जैसे मैंने बताया कि नुकीली चोट अगर लग गई है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर कोई नुकीली चीज आंख में दिख भी रही है तो उसे खुद से निकालने की कोशिश ना करें और ना ही आंखों को मलें, ना ही कोई अपने आप से दवाई डालें। दूसरा ये है कि अगर
कोई रासायनिक चीज आंख में गिर गई है, कोई एसिड गिर गया है, कई बार बच्चे फेविक्विक वगैरह भी गिरा लेते हैं, तो इन सब चीजों के लिए भी आपने आंखों को, बच्चों को बोलना है मलें नहीं। अगर कोई रसायन गिर गया है या कोई कीड़ा गिर गया है, धूल मिट्टी पड़ गई है, तो आंख को से नॉर्मल टेम्परेचर के साफ पानी से आंख को 15 से 20 मिनट तक या आधा घंटा भी आप आंखों को अच्छे से धोएं, और उसके बाद अपनी मर्जी से कोई दवा ना डालें, जाके डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ ने ऑकुलर ट्रॉमा से बचने के उपायों पर चर्चा करते हुए कहा, आंख के चोट लगने के बचाव बहुत सारे हैं, जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं पटाखा या कुछ ऐसा ले आते हैं, कोई नोकीली चीज है उनसे बच्चों को दूर रखें। और अगर कभी इस तरह कोई उनको काम करना पड़ता है नोकीली चीज से, कैंची से, या कोई काम कर रहे हैं, तो उनको अंडर सुपरविजन कराएं, यानी कि उनके साथ बैठें। एक प्रोटेक्टिव ग्लासेस आते हैं, जैसे कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसे वेल्डिंग है, तो उसमें कुछ छींट से उड़ करके आंख में चले जाते हैं और आंख में गड़ जाते हैं, तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस या की शील्ड आती है। जब भी कोई हमारे भाई इस तरह का काम कर रहे हैं, वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, पत्थर तोड़ने का है, जिसमें आंख को नुकसान होने का खतरा है, तो इस तरह के प्रोटेक्टिव ग्लासेस वो जरूर पहने। और जब हम किसी केमिकल का कोई काम करते हैं तो आंखों को जरूर बचा करके रखें, थोड़ा दूर हटके करें, और ध्यान रखें कि आंखों में कोई भी इस तरह की केमिकल ना गिरे। तो ये तो बहुत सावधानियां मैंने आपको बताई हैं। अगर हम इन सावधानियों को अपने रूटीन फॉलो करेंगे, यानी कि अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे और काम करते हुए सावधानी रखेंगे, तो हम आंखों के ट्रॉमा से या फिर आंखों में लगने वाली चोटों से अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों एवं विभिन्न कृषि संस्थानों के साथ मिलकर देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है। आइए इस अभियान के बारे जानकारी लेते हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश लाठर से। केंद्र सरकार द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये एक बहुत ही सुंदर पहल है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय कृषि मंत्री के द्वारा। और ये सीजन शुरू होने से पहले किसानों तक केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो भी स्कीमें चलाई जा रही हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठा पाएं, इस मकसद से ये कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस अभियान के उद्देश्यों का जिक्र करते हुए डॉक्टर लाठर ने कहा, कार्यक्रम का दूसरा मुख्य उद्देश्य ये है कि एक ही मंच के ऊपर हर विभाग, चाहे वो पशुपालन विभाग है, चाहे वो बागवानी विभाग है, चाहे वो मछली पालन विभाग है, चाहे यूनिवर्सिटीज हैं, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग है, तमाम तरह के विभाग जो किसानों के लिए कार्य करते हैं, वो एक ही मंच पे इकट्ठा हों। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हिस्सेदार हैं कृषि के, चाहे वो किसान है, चाहे यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट हैं, चाहे अधिकारी हैं हरियाणा सरकार के, और ट्रेडर्स हैं, जितने भी तमाम साथी जो किसानी से जुड़े हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हैं, वो संकल्प लें कि हम अपनी कृषि को एक विकसित कृषि बनाएं। डॉक्टर लाठर ने कहा कि प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण को भी इस अभियान में शामिल किया गया। इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, इस विषय के ऊपर भी काफी अच्छे विचार मंथन होते हैं, किसानों के द्वारा फीडबैक आती है। साथ साथ में फसल विविधीकरण भी एक मुख्य मुद्दा है कि हमारा जो गेहूं और चावल का जो फसल चक्र है, इसको छोड़ के हम फसल विविधीकरण के तहत फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, फलदार पौधों की खेती के साथ साथ मशरूम, मधुमक्खी पालन और दलहनी फसलों की खेती, ये सब इन तरफ किसान साथी आएं और मुनाफा अपना बढ़ाएं, अपनी जो आय है उसमें इजाफा करें। पंचकुला में हरियाणा के कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने बताया कि अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 29 मई से स्टार्ट हुआ था और 12 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें आईसीआर से जुड़े वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान से केंद्र से जुड़े वैज्ञानिक और कृषि, बागवानी, पशुपालन और मछली पालन विभाग से जुड़े जितने अधिकारी हैं, वो गाँव में जा जाकर किसानों को अपनी स्कीमों के बारे में बता रहे हैं, ताकि किसान इससे अपने स्कीमों के बारे में और फसलों के में कैसे उत्पादकता बढ़ी जाए, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। लगभग पंचकुला में 60 गाँव अब तक कवर की जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 10,000 के किसानों ने भाग लिया और 80 गाँव अभी कवर किए जाने हैं, जिसमें लगभग सभी किसान इसमें जागरूक किए जाएंगे, ताकि किसान वैज्ञानिकों द्वारा जो सलाह दी जाती है उसका फायदा उठा सके। और विभाग से जितने भी जुड़े हुए हैं अधिकारी, चाहे वो कृषि विभाग से हो, चाहे वो पशुपालन से हो, चाहे मछली पालन से हो, सभी का गाँव-गाँव जाकर अपनी स्कीमों के बारे में इसकी जानकारी दे रहे हैं। अंबाला में कृषि विभाग के तकनीकी सहायक दीनदयाल शर्मा ने बताया, केंद्रीय कृषि मंत्री जी श्री शिवराज सिंह जी चौहान आदेशों के अनुसार 700 से ज्यादा जिलों में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, मछली पालन विभाग, बागवानी विभागों द्वारा जिले के 180
80 गाँव में किसानों को अभियान के दौरान उन्नत तकनीकों, नई किस्मों, धान की सीधी बिजाई, फसल विविधीकरण, फार्म मशीनरी, प्राकृतिक खेती, अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में किसानों को जागरूक किया जा रहा है। अभियान में किसानों ने भी काफी अच्छा उत्साह दिखाया है। पंचकुला के किसान रविंदर सिंह ने इस अभियान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया, मुझे लगता है कि इस विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों और सरकार के बीच की दूरी को कम करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। पहले हम सरकारी योजनाओं को सिर्फ अखबारों या अफवाहों के जरिए जानते थे, लेकिन अब अधिकारी हमें गांव में आकर खुद समझाया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि ये अभियान और आगे बढ़े और देश के हर कोने के किसान तक पहुंचे। इसके लिए हम सरकार तथा कृषि विभाग का आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ ही समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, वाचिका सुकीर्ति, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।